नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सरिता गोस्वामी। आप हमारा चैनल देख रहे हैं सरिता स्पार्क मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिंदगी की बिल्कुल सच्ची एक कहानी लेकर के आई हूं आप सभी के सामने। कल्पना की कहानी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर दूर उसका कोई टच नहीं है। ये हमारे देश की बच्चियों की, नारियों की कहानी है, हमारी गली मोहल्ले की कहानी है, हमारे घर परिवार की कहानी है और हमारे समाज की हर महिला की कहानी है। तो चलते हैं, आज ये कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं, आज की हमारी महिलाएं पढ़ जरूर ली हैं, लिख जरूर ली हैं, लेकिन समझी जरा भी नहीं है। तो आज भी हमारे देश की बच्चियां, महिलाएं आज भी बहुत चीज़ों से बिल्कुल अनजान हैं, जैसे बैंक के कामकाज, प्रॉपर्टी और इसके साथ लेन देन की भाषा और अपने खुद के भविष्य की चाबी उनके हाथ में आज भी नहीं है। तो कहानी है सीमा नाम की एक लड़की की। सीमा कमजोर नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, सशक्त थी, जिम्मेदारियों से भरी हुई थी, समझदार थी। लेकिन उसके परिवार ने उसको जरूरत से ज्यादा समझदार नहीं होने दिया। सीमा के परिवार ने हमेशा सीमा को यही शिक्षा दिया कि बैंक के कामकाज, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हैं, हमारे भविष्य की जो योजनाएं हैं, या हमारी जो न्याय प्रतिक्रिया है, या हमारी जो प्रॉपर्टी है, इन सब से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। ये सब काम हमेशा से पुरुष वर्ग करता आया है और वो ये काम करेगा। तुम्हारा काम है घर के सभी परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने घर परिवार की देखभाल करना। सीमा को उसके परिवार ने जो आदेश दिया, जो सुझाव दिया, सीमा ने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि परंपरागत बातें जो होती हैं हम महिलाओं के लिए आदेश स्वरूप होती हैं। अगर हम उन बातों को ना स्वीकार करें तो हम बगावत करते हैं। समय बीतता गया, सीमा अपने आप को घर के कामों में और लीन करती गई, लेकिन सीमा को बहुत ढेर सारे गिफ्ट मिले। सारी प्रॉपर्टी सीमा के नाम हो गई। फ्लैट, जमीन, कार, जितनी भी ढेर सारे अमाउंट बैंक में, सब सीमा के नाम गिफ्ट के तौर पे हो। आस पास पड़ोस के मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार के लोग कहने लगे, इस घर में महिला का बहुत सम्मान है, सीमा का इस घर में बहुत सम्मान है। लेकिन सीमा सीमा को कुछ भी नहीं पता था कि बैंक में लेन देन कैसे होते हैं, लोन चल रहा है कि घर में, अकाउंट किसके नाम है और प्रॉपर्टी में कहाँ क्या साइन होता है। सीमा को इस सब बातों की कोई जानकारी नहीं। ऐसे ही घर परिवार खुशी खुशी एक एक दिन बिता रहा था कि अचानक एक दुर्घटना हुई और सीमा के प्रति चल बसी। सीमा बिल्कुल टूट गई। सीमा के हाथ पैर तो सलामत थे, लेकिन सीमा को उस समय ऐसा दर्द हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे जानकारी के अभाव में उसके हाथ पैर सब कट चुके हैं। सीमा बैंक के काउंटर पे खड़ी थी और आवाज बरस रहे थे, आपका अकाउंट कहाँ है, आपका स्टेटमेंट कहाँ है। सीमा सीमा खड़ी थी, लेकिन जब उसकी आवाज ली जा रही थी, उसका नाम लिया जा रहा था, तो अपने खुद के नाम से उसको भय लग रहा था, अपने खुद के नाम से उसको डर लग रहा था। सीमा वहीं बैंक पे खड़े खड़े सोच रही थी कि अगर मैं समझदार नहीं थी तो मेरे नाम अकाउंट में पैसा क्यों, अगर मुझे जानकारी नहीं देनी थी तो मेरे नाम ये प्रॉपर्टी क्यों, क्या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी मेरे नाम ली गई थी। सीमा ये भी सोच रही थी, ये कैसा सम्मान है जो मुझे दिया गया, लेकिन अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। तो फ्रेंड्स, सीमा की कहानी हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कस्बे में, हर घर में परंपरा में होते होते आदत में ढल गई है। परंपरा परंपरा से ये आदत में आई, आदत से नियंत्रण में आई, नियंत्रण से आपको शक्ति मिली, आपको मजबूती मिली, जो कि मजबूती और शक्ति आज भी महिलाओं से कोसों दूर है। इतिहास गवाह है कि अगर ये शक्तियां महिलाओं को दे दी जाएंगी या महिलाओं को मिल जाएंगी तो महिला निर्भर हो जाएगी। और इसी वजह से महिलाओं को बैंक से दूर, प्रॉपर्टी से जटिल और लेन देन को डरावना बताया गया। आपका ये अधिकार नहीं है। महिलाओं को समझा दिया गया
कि आपका भविष्य और आप सुरक्षित हो। लेकिन ये सुरक्षा नहीं है, ये कैद है। लेकिन सीमा समझदार थी, मजबूत थी। वो रोई नहीं, वो टूटी नहीं, वो उठी और कही मैं ये सब सीखूंगी और जरूर सीखूंगी। धीरे धीरे सीमा बैंक जाना, कागजात पढ़ना, लेन देन, बोलना, कहना सब कुछ सीख लिया और सबसे जरूरी ना कहना सीख लिया। आसपास के लोग हंसते, मुस्कुराते और व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोलते, ये सब सीख के क्या करोगी? सीमा ने कहा, आज नहीं सीखूंगी तो कब सीखूंगी? आज नहीं सीखूंगी तो कल एक सीमा फिर टूटेगी, फिर बिखरेगी। याद रखिए, ईश्वर ने महिला को कभी कमजोर नहीं बनाया है। ईश्वर ने सबसे मजबूत बनाया है तो एक महिला को बनाया है। लेकिन ये समाज, ये सोसाइटी, ये परंपराएं महिलाओं को तोड़ के रख दी, महिलाओं को बिल्कुल कमजोर बना के रख दी। ज्ञान प्राप्ति पाप नहीं है, सवाल पूछना गुनाह नहीं है। जो व्यवस्थाएं, जो परंपराएं हमको सवाल पूछने से रोकती हैं, डराती हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म भी नहीं है। इसलिए महिलाओं को, बेटियों को कभी ये मत कहिए कि ये काम सीखने का अधिकार तुमको नहीं है, ये काम तुमको करने का अधिकार नहीं है। उनको सब कुछ सिखाइए, सब कुछ, क्योंकि यही उनकी मजबूती है। कि जो महिला अपने बैंक, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं जानती है, वो अपने सम्मान की भी रक्षा नहीं कर पाएगी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अज्ञान के खिलाफ हूँ। मैं पुरुषों के विरोध में नहीं हूँ, मैं एक तरफा विरोध में हूँ। अगर आज किसी को मेरी बातें चुभ रही हैं तो सोचिए, सीधा उसी जख्म पे मेरा निशाना है और सीधा मैं यही कह रही हूँ कि उसी जख्म को भरने की जरूरत है। आज मैं ये कहानी सीमा की इसलिए सुना रही हूँ कि भविष्य में फिर कोई सीमा जाके बैंक के काउंटर पे जाके रोए नहीं और अपने आप को अनाथ ना महसूस करे। याद रखिए, नाम का मलिकाना बनाना आसान है, लेकिन ज्ञान का मलिकाना बनाना ही असली सम्मान है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमारी सोसाइटी के लिए थी, हमारे समाज के लिए थी, हमारी गली के लिए थी, हमारे मोहल्ले के लिए थी और हमारे परिवार के लिए थी। तो आप सबको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज से हम अपने घर की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को ज्ञान का भी अधिकार देंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देंगे। तो मैं हूँ सरिता गोस्वामी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सरिता स्पार्क मोटिवेशन, और बहुत जल्दी मैं आप सभी के सामने एक और ऊर्जा से भरी हुई कहानी लेके आऊँगी, जो समाज को उस कहानी से प्रकाश मिले। तो ठीक है, तब तक आप सभी से हम विदा लेते हैं। बाय बाय।